हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल पर पहले से ही कई टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए और वहां पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हमने अधिकार, जिसके अंदर बेसिक अधिकार को जाना था, सामान्य अधिकार, और आज के हम वीडियो में अपने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं और इनके माध्यम से हमारे जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में जाना था कि टोटल हमारे जो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन अब कितने? 6। हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है और वो होते कौन कौन से, इसको हम जान लेते हैं। तो पहला होता है समानता का अधिकार, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आगे हम इन सभी को बहुत अच्छे से और डीप एक्सप्लेन के माध्यम से समझेंगे कि ये सारे मौलिक अधिकार के अंदर हमें कौन कौन सी शक्तियां अर्थात अधिकार प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सभी मौलिक अधिकारों को एक एक करके जानेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जिनका वर्णन भारत के संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। तो हम इसमें समझते हैं कि इन अनुच्छेदों के अंदर किस तरीके से हमारे को मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रोटेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला है कानून के समक्ष समानता। हम कानून के नजर में समान है, चाहे हम मोटे हो, गोरे हो, काले हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, हर तरीके से कभी भी अगर हमें न्याय मिलना हो तो कभी भी हमें छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता है। देखा जाता है तो केवल क्या कि हमने कोई अपराध किया है या नहीं। कभी भी इसके अलावा कोई और आधार पर किसी के साथ भेदभाव कानून के आधार पर नहीं किया जाता है। और अगला है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। एक चीज का स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए, कभी भी समाज में किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग और उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह हर किसी का मौलिक अधिकार है। अगर किसी के साथ भी इनमें से कोई सा भी भेदभाव होता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे न्यायपालिका जा सकता है, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट्स, अवसरों की समानता। हर कार्य को करने के लिए, हर नौकरी को प्राप्त करने के लिए हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। आप लोगों ने कई बार पेपर दिया होगा तो ऐसा तो नहीं होता किसी को मिलेगा 5 घंटे, किसी को मिलेगा 2 घंटे, बिल्कुल इक्वालिटी रहेगी। इसी तरीके से आप यूपीएससी लेवल तक का कोई सा भी आप कोई भी चीज की तैयारी करेंगे वहां इक्वालिटी रहती है। ऐसा नहीं होता कि किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए पेपर में किसी को 2 घंटे दे रहे और किसी को 12 घंटे, या किसी को इजी क्वेश्चन दिए या किसी को हार्ड। सभी के लिए कंपटीशन एक समान होता है। ठीक है बच्चों। और अगला है छुआछूत का अंत। आपको पता है स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में यह छुआछूत एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में थी। जैसा कि छुआछूत 2 आधार पर होता था, एक जाति के आधार पर और दूसरा रंग के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जात का व्यक्ति है, वो दूसरे जात के व्यक्ति को कई बार छूने से कतराता था, और ये जाति आधारित भेदभाव के कारण कई प्रकार के भारतीय समाज में समस्याएं आती थी। और दूसरा रंग के आधार पर जो भेदभाव, जो छुआछूत चलता था। जैसे कि कई बार जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों से परहेज करते थे, उनको छूते नहीं थे, क्योंकि उनको जो काले लोग थे उनको छूने में भी शर्म आती थी। लेकिन आज तो इन दोनों में से ऐसा ज्यादातर नहीं है कुछ भी। अब तो सब कुछ सामान्य है, क्योंकि व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई भी काला व्यक्ति है और अगर उसको किसी भी प्रकार से कोई काला कह रहा है
कालू कह रहा है, कलुआ बोल रहा है, भूरा बोल रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है और ऐसे में वो सर्वोच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जा सकता है। तो ये अभी हमने पहले जाना समानता के अधिकार को। उम्मीद करता हूं बच्चा आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। हमारा बच्चों एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स वाला। आपको वैसे तो जानकारी इसके बारे में पहले से ही होगी। यहां पर आप अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से संबंधित संपूर्ण ज्ञान और जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपको यहां पर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है, वैसे ही वहां पर आपको बताई जाती है। तो अब हम इसके अगले टॉपिक को समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं दूसरे मौलिक अधिकार को, जिसको कहते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर हम जानेंगे हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता होती है। तो इसमें सबसे पहले ये समझिए कि इसके अंदर कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें 19 से 22 तक जो अनुच्छेद आते हैं वो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होते हैं। तो इसमें पहला है बोलने की स्वतंत्रता। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें इस देश में अपने विचार रखने की, हमें बोलने की स्वतंत्रता होती है। हमें बोलने से कभी भी देश में कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो या फिर हमारी कोई बात किसी की निजी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाले। तो हमें बोलने के टाइम बस इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी स्वतंत्रता, अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंदर होता क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसके अंदर हमें यह ज्ञात होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा सुनाई जा सकती है, और अगर हम चाहे तो उसको दोबारा कभी भी जीवन में उस अपराध के लिए सजा नहीं करवा सकते हैं। और हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। इस चीज में हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। इसके अंदर ये स्वतंत्रता होती है कुछ लोगों को कि अगर उनकी गिरफ्तारी भी होनी हो तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। कुछ कंडीशंस होती है जिनको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसकी कहीं ना कहीं तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसे में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। या फिर कोई महिला है जो कि गर्भवती है, तो ऐसी स्थिति में उन प्रेग्नेंट महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर गिरफ्तारी से भी निजात मिल सकती है, लेकिन सबको नहीं, कुछ स्थिति में और कुछ ही लोगों को, ठीक है। और अगला है व्यापार करने की स्वतंत्रता। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, इस देश के अंदर हमें कोई भी नौकरी करने का और कोई भी बिजनेस करने का अधिकार प्राप्त होता है, और यह अधिकार हमसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि नौकरी तो हम दूसरे के यहां पर कर ही रहे, लेकिन अगर हम अपना भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कभी भी कोई ऐसा व्यापार ना करें कि किसी भी सामाजिक तौर पर अनहोनी हो जाए या फिर वह समाज के नजर में उचित ना हो। हमें केवल और केवल उसी प्रकार का व्यापार करना जो समाज के लिए उचित हो। अब मान लीजिए कि हम ड्रग्स का ही सप्लाई करना चालू कर दें, तो है तो वो भी बिजनेस, लेकिन ड्रग्स को सप्लाई करना मैं और आप सभी जानते कि गैर कानूनी है, ये करना समाज के लिए उचित नहीं है। तो ऐसे कुछ चीजों पे प्रतिबंध होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जितने हमारे अधिकार है, हर अधिकार के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तो अगर हमें कोई भी व्यापार करने का अधिकार है तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मुख्य तौर पर हम कोई ऐसा व्यापार ना करें या अधिकार के ही हम अंदर कुछ ऐसा गलत काम ना करें कि दूसरे के अधिकारों में इंटरफेयर हो और उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो अभी हमने स्वतंत्रता के अधिकार को अच्छे से समझा। अब हम तीसरे अपने अधिकार जो है मौलिक अधिकार, उनको समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार को, तीसरे फंडामेंटल राइट्स को, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम है जिसमें शोषण होता है आज भी
लेकिन वो हमारा अधिकार है। अगर ऐसा शोषण आज किसी के साथ हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है जबरन मजदूरी के लिए मजबूर नहीं। हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति का यह मन अगर करता है कार्य करने का तो वो फ्री है, और अगर नहीं करता है तब भी वो फ्री है। किसी भी तरीके से कोई किसी पे मानसिक दबाव या किसी भी अन्य प्रकार का दबाव काम करवाने के लिए नहीं बना सकता है। और यदि किसी के ऊपर ऐसा दबाव काम करने के लिए बनाया जाता है तो यह एक कानूनी अपराध है, और जिसके ऊपर दबाव बनाया गया है उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगला है बाल मजदूरी निषेध। अब आप में से कई स्टूडेंट के दिमाग में यह घूम रहा होगा कि बाल मजदूरी तो एक्टर भी करते हैं, और बाल मजदूरी केवल गरीब की बातों को क्यों ली जाती है। यह बात बिल्कुल आपके दिमाग में सही चल रही है, लेकिन फिर भी हम आगे इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, बाल मजदूरी में क्या होता है, आपने देखा होगा कई छोटे मोटे जो आपके होटल्स ढाबे ये सब होते हैं, वहां पर छोटू नाम का एक बच्चा होता है जिसकी उम्र काफी कम होती है। वो वहां पर या तो बर्तन धोता है या वो चाय वगैरह का ले आना ले जाना ये सब करता रहता है। तो ये जो बाल मजदूरी होती है ये भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, और कोई भी बाल मजदूरी करता पकड़ा गया तो सबसे पहले जो करवा रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, और उसका जो ढाबा या होटल है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कानून के आधार पर। और जो अगला है वो है दास प्रथा और मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध। एक चीज का स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जो आपकी दास प्रथा थी पहले चला करती थी पुरुषों और महिलाओं को बेचने का कार्य प्राचीन काल में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर किसी भी महिला या पुरुष को बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है तो यह एक कानूनी अपराध है, और जिस महिला या पुरुष को बेचा गया है उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसी स्थिति में वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, या फिर कहीं पर भी आप देखते हैं कि किसी को भी कोई छोटा बच्चा हम देखते बेच दिया, या फिर हम देखते महिलाओं को बेचा जा रहा है। अब ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो दास वाले में भी नहीं और आपका मनुष्य का नॉर्मल में भी नहीं, ये दोनों पे ही प्रतिबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और तीनों जो आपने इसमें फंडामेंटल राइट्स को जाना, मौलिक अधिकार को जाना, मुझे पूरा विश्वास है ये आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और आप अपने अधिकारों के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मिलेंगे बच्चे इसके अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, और जो बाकी के आपके 3 फंडामेंटल राइट्स बच गए उनको हम समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और शेयर ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें कि बच्चे पूरे भारत में फैला दे वीडियो को। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में।